राजकुमार गौतम जी, ये बताइए कि राजनीति कैसे होनी चाहिए राष्ट्र हित के लिए? आपका नाम? आप जानते हैं राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम जी, ये बताइए कि राजनीति कैसे होनी चाहिए राष्ट्र हित के लिए? राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो अच्छे लोग हैं, पार्टियां उनका चयन करें। अब जैसे हम पुराने समय की बात करें तो चौधरी चरण सिंह साहब और लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे ऐसे राजनेता हुए हैं कि जिन्होंने ये कहा है कि यदि हम पार्टी ऊपर से स्तर से यदि किसी का हम टिकट गलत कर देते हैं तो उसे आप हरा दीजिए, उसे विधानसभा में और पार्लियामेंट में नहीं जाना चाहिए ऐसा व्यक्ति। ऐसा हुआ एक समय की बात है कि चौधरी साहब ने एक को टिकट दे दिया, हापुड़ गाजियाबाद लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया। तो चौधरी साहब के पास बहुत से किसान नेता जमींदार लोग गए, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपने गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया। चौधरी साहब बोले भाई अब समय नहीं रहा, मैं इनका टिकट बदलूंगा नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि ये गलत हैं तो ये पार्लियामेंट में पहुंचने नहीं चाहिए। तो माने चौधरी चरण सिंह जी और लाल बहादुर शास्त्री से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। देखिए, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जब गुजर गए उसके बाद भी उन पे 5,000 रुपये लोन था उनकी फिएट कार पे, जो उनके बेटों ने जमा किया। और आज आप गांव का किसी को प्रधान सरपंच बना दीजिए, वो 4-4, 5-5 गाड़ियां खरीद लेता है, गरीबों के पैसे का खा लेता है और व्हाइट राशन कार्ड बनाने में पैसे खा लेता है। जो अच्छे अच्छे जमींदार हैं, किसान हैं बड़े, मैं हापुड़ क्षेत्र के सबली गांव जो इस समय धौलाना क्षेत्र में है, उसमें अनेक ऐसे किसानों को जानता हूं जिन्होंने पैसे देके प्रधान पे अपने प्रेशर का दबाव डाल के सफेद राशन कार्ड बना लिए, जो उन लोगों के लिए होने चाहिए जिन पे मकान तक नहीं है। ऐसे लोग भी भीख मांग रहे हैं। अभी जैसे अब मैं नया उदाहरण दूं, पिछले हफ्ते जाट समाज के लोगों ने मीटिंग करी है, उससे पहले 2017 में ब्रजघाट में त्यागी समाज के लोगों ने मीटिंग करी थी कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। अरे हम कह रहे हैं इस आरक्षण को खत्म कर दो, सभी का आरक्षण केवल उन्हें दिया जाए जो विकलांग हैं। आप जो कैसे ऐसे महसूस करते हैं कि आरक्षण कैसे होना चाहिए? आरक्षण देखो, जिनको हम मानते हैं, मैं रिजर्व सीट से यहाँ चुनाव लड़ना चाहता था, तो मेरी राय यह है कि आरक्षण अब समाप्त कर देना चाहिए। 75 वर्ष देश आजादी को हो गए हैं, उसके बावजूद भी आरक्षण बैसाखी लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश के भारत के सरदार लोग हैं, इन्हें किसने आरक्षण दिया? आज हिंदुस्तान में 30% फैक्ट्रियां, चाहे वो लुधियाना में हो, चाहे पानीपत में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लेदर जैकेट्स का काम हो, उन पर सब पर सरदारों की मोनोपोली है। और मोनोपोली उनकी किसी वजह से नहीं है, सरकारी सुविधाओं की वजह से नहीं है, अभी तो वो 18 घंटे काम करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को, हमें युवाओं को ऐसी शिक्षा देना चाहिए, सिर्फ काम और काम काम। केवल बाबा साहब के गले में माला चढ़ाने से समाज का भला नहीं होने वाला है। सिर्फ काम और काम काम, केवल बाबा साहब के गले में माला चढ़ाने से समाज का भला नहीं होने वाला है। समाज का भला होना काम करने से और बाबा साहब की बात मानने से। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा ली, उनमें से 11 ही मान लो कम से कम। अब ये ऐसे ऐसे लोग हापुड़ से टिकट मांग रहे हैं जो IAS रिटायर हैं, कोई डिप्टी SP रिटायर है, कोई SDM रिटायर है। उनका पिछला इतिहास उठा के देखो, वो कितने गंदे लोग थे। गाजियाबाद में एक DM रहे, वो हापुड़ से टिकट मांग रहे हैं। अरे जब तुम अलीगढ़ टूंडला के रहने वाले हो, जब तुम मुजफ्फरनगर के रहने वाले हो, जो बिजनौर के रहने वाले हो, तो हापुड़ से टिकट क्यों मांग रहे हो भाई? आम आदमी ने तो आपको भी टिकट दिया, आपका ऐसा क्या रहा समाज सेवी में? देखो भाई साहब, आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, लेकिन मैं जूनियर था यहाँ का। तो जो मुझसे सीनियर लोग हैं वो चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए मैंने टीवी चैनल पे, NN न्यूज पे पहले ही 20 तारीख को ये स्टेटमेंट दे दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। उसका कारण मैं चाहता हूँ जो आम आदमी पार्टी के सीनियर है वो लड़ें, लेकिन जो मेरी आरक्षण के संदर्भ में राय है, मैं कहता हूं जिस परिवार में से 5 या 10 जज बन गए, जिसमें से 5 या 10 IAS IPS बन गए, जैसे PL पुनिया, कृपाराम पुनिया हैं, पन्नालाल पुनिया हैं जो यूपी के चीफ सेक्रेटरी रहे, तो ऐसे लोगों को तो आरक्षण खुद छोड़ देना चाहिए भाई। जब तुम्हारे 10-10 लोग आरक्षण से बन चुके, या जो 3 बार 4 बार MP MLA बन चुके, उन्हें आरक्षण से क्या मतलब? आरक्षण उन्हें दो जब घास खोदने वाले हैं, दलित, मजदूर, किसान, छोटे किसान, कामगार, अब उन्हें आरक्षण दो। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण है जो मंदिरों में नौकरी कर रहे हैं 6,000 रुपये महीना, सीतापुर से यहाँ आए हुए, गजरोले से आए हुए, धनौरा मंडी से आए हुए, उनको 6,000 रुपये दे रहे हैं। और उन पर किसका होल्ड है? मंदिरों पे। मंदिरों पे वैश्य समाज के, शहर के पूंजीपति बनियों का होल्ड है, वैश्यों का होल्ड है। उन्हें 6,000 रुपये वेतन मिल रहा है, बताइए उनका क्या भला हुआ? ऐसे ब्राह्मणों को भी आरक्षण देना चाहिए।